एक बहुत ही दूर, सभ्यता और शोर से परे, एक विशाल हरा भरा जंगल फैला हुआ था। इस जंगल का नाम था हल्दी माखा। हल्दी माखा केवल पेड़ों और पहाड़ियों का नाम नहीं था, यह जीवन का एक पूरा संसार था। यहाँ सुबह की शुरुआत पक्षियों के मधुर गीतों से होती थी और शाम सूरज की सुनहरी किरणों के साथ विदा लेती थी। घने वृक्ष धरती को छाया देते थे। नदियां जीवन की तरह बहती थीं। हर जीव, चाहे वह हिरण हो, हाथी हो या छोटा सा कीड़ा, सभी एक दूसरे पर निर्भर थे। इस पूरे जंगल का राजा था एक शक्तिशाली, साहसी और न्यायप्रिय शेर। उसका शासन डर से नहीं, बल्कि विश्वास और संतुलन से चलता था। हल्दी माखा राजा शेर के संरक्षण में सचमुच एक सुरक्षित मां की तरह था। इसी जंगल के एक शांत हिस्से में रहता था एक अत्यंत चतुर लोमड़ी। वह शरीर से कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग तेज धार वाले चाकू जैसा था। वह हर बात को तौलता, हर परिस्थिति को समझता और हर मौके से लाभ उठाना जानता था। उसने जंगल की समस्याओं को बिना शोर किए सुलझाया और धीरे धीरे सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब उसकी बुद्धिमानी की चर्चा राजा शेर तक पहुंची, तो उसे दरबार में बुलाया गया। उसकी चतुर सोच से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपना मंत्री बना दिया। यह पद सम्मान का था, लेकिन इसी पद ने लोमड़ी के मन में स्वार्थ की जड़ें भी बो दी। दरबार में सम्मान पाने के बाद भी लोमड़ी का मन शांत नहीं हुआ। वह अक्सर जंगल से बाहर पास के मानव गांव की ओर जाता। वहां वह अपनी मीठी चालों से गांव वालों का भरोसा जीत लेता। धीरे धीरे वह उनके घरों में आने जाने लगा और अवसर मिलते ही मुर्गे और मुर्गियां चुरा लाता। शुरुआत में यह उसकी आवश्यकता थी, लेकिन धीरे धीरे यह लालच बन गया। उसने यह सोचना छोड़ दिया कि हर गलत सुविधा कभी न कभी बड़े विनाश का कारण बनती है। फिर एक वर्ष बरसात का मौसम आया। बादल गहराए, नदियां उफन पड़ी और उसी समय राजमहल में एक दुखद घटना घटी। राजा शेर की इकलौती बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। दिन बीतते गए, लेकिन बीमारी नहीं गई। राजा ने हर संभव उपाय किया, पर असफल रहा। अंत में गुड्डूगी को बुलाया गया। जांच के बाद उसने बताया कि एक विशेष औषधि चाहिए, जिसमें नीम के पत्ते और जड़ें अत्यंत आवश्यक हैं। राजा के आदेश पर सेवकों का एक बड़ा दल गहरे और अनजान जंगल की ओर रवाना हुआ। उनके कदमों के नीचे गीली मिट्टी थी, ऊपर घने पेड़ों की छाया। वे ऊंची पहाड़ियों पर चढ़े, जहां सांस लेना भी कठिन हो गया। वे तेज बहती नदियां पार करते गए, जहां पानी उनके घुटनों से ऊपर तक आ गया। दिन बीतते गए, रातें जंगल में कटती रहीं। चारों ओर अजीब आवाजें थीं। बहुत से औषधीय पौधे मिले, कई दुर्लभ जड़ें भी मिलीं।
लेकिन जिस नीम की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह कहीं दिखाई नहीं दिया। अंततः थके हुए, निराश और खाली हाथ सेवक दरबार लौटे और जब उन्होंने बताया कि पूरे जंगल में नीम नहीं है तो राज दरबार में भय, चिंता और आश्चर्य एक साथ छा गया। एक रात खोज करते करते थका हुआ बंदर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर रुका। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ जुगनुओं की हल्की रोशनी थी। तभी दूर जंगल के भीतर एक उजली रोशनी चमकी। यह असामान्य था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा उसने उसे चौंका दिया। वहां एक सुंदर, मजबूत और भव्य लकड़ी का घर था। इतना सुदृढ़, इतना सजा-धजा, मानो किसी महल का छोटा रूप। और जब उसने पास जाकर देखा तो वह घर लोमड़ी का निकला। उसी क्षण बंदर के मन में प्रश्न उठा, इतनी लकड़ी, इतनी बड़ी संरचना आखिर आई कहां से? और तभी कटे हुए नीम के तने उसके मन में स्पष्ट दिखाई देने लगे। राजा शेर को यह बात स्वीकार नहीं हुई। उसने वर्षों तक हल्दी माखा को फलते फूलते देखा था। नीम जैसे औषधीय वृक्ष का अचानक गायब हो जाना असंभव सा लग रहा था। राजा ने गहरी सोच में डूबकर निश्चय किया कि सत्य को स्वयं परखा जाएगा। उसने दूसरा दल, तेज, सतर्क और चतुर बंदरों का भेजा। ये बंदर जंगल के हर कोने में गए। सूखी धरती से लेकर घने जंगल की गहराई तक उन्होंने हर खाली जगह देखी, हर कटे तने को गिना, लेकिन परिणाम वही था। नीम के पेड़ पूरी तरह लुप्त थे। अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा था कि जंगल के साथ कुछ बहुत ही गंभीर गलत हुआ है। बंदर बिना समय गवाए सीधे राजा शेर के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता थी और मन में डर। उसने जो देखा था सब विस्तार से बता दिया। राजा शेर कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया। उसका मन भारी हो गया। अब उसे समझ आ रहा था कि यह केवल बीमारी का मामला नहीं है, यह जंगल की आत्मा पर चोट है। राजा ने निश्चय किया कि सच्चाई को अब छिपने नहीं दिया जाएगा। उसने गुप्तचर भेजे जो लोमड़ी की हर गतिविधि पर बिना दिखाई दिए नजर रखें। अब न्याय आवश्यक था। जंगल को बचाने के लिए गुप्तचर बंदरों ने दिन-रात निगरानी शुरू की। वे पेड़ों के पीछे छिपे, झाड़ियों में बैठे और हर गतिविधि को देखते रहे। धीरे धीरे पूरा सच सामने आया। लोमड़ी ने गांव वालों से गुप्त समझौता किया था। अपने लिए एक सुंदर लकड़ी का घर बनवाने के बदले उसने जंगल के नीम के पेड़ कटवाने की अनुमति दे दी। पेड़ काटे गए, लकड़ी गांव ले जाई गई और व्यापार में इस्तेमाल हुई। यह केवल चोरी नहीं थी, यह जंगल के भविष्य के साथ एक गंभीर विश्वासघात था। राज दरबार में महासभा बुलाई गई। जंगल के सभी जीव एक एक कर इकट्ठा हुए। हाथी, हिरण, बंदर और पक्षी, गुड्डू भी वहां था। गंभीर और मौन लोमड़ी को बुलाया गया। वह पहले शांत रहा, फिर उसकी आंखें झुक गईं। अंततः
उसने सब स्वीकार कर लिया। उसकी चतुराई, जो कभी प्रशंसा थी, आज दोष बन चुकी थी। दरबार में गहरी शांति छा गई। लोमड़ी ने अपनी गलती स्वीकार की। उसका सिर झुका हुआ था और मन में पश्चाताप। उसने क्षमा मांगी और कहा कि लालच ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। उसने वादा किया कि वह जीवन भर जंगल की रक्षा करेगा। अन्य जीवों ने भी दया और सुधार की बात रखी। यह क्षण था गलती से सीखने का।